नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का ये जो टॉपिक है वो वस्तु चित्रण के सिद्धांत से संबंधित टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न 5 से 6 प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के प्रश्नों को देखते हैं कि अभी तक कितने प्रश्न जो टीजीटी परीक्षा और पीजीटी की परीक्षा में आए हुए हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए समय। टेलीविज़न मीडिया पर जो प्रचार आते हैं उसकी कीमत का आधार उसका प्रसारण का समय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ईचिंग से। ग्राफिक विधि ईचिंग से संबंधित होता है। ईचिंग का अर्थ होता है नक्काशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ईचिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मोटा। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव सबसे अच्छा मोटे कागज पर उभरता है। अगला प्रश्न, वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन यह तकनीक क्या है। तो यह तकनीक है चीनी और जापानी। ऑप्शन डी। वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन यह तकनीकी चीनी और जापानी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल रंग पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी आवश्यकता अनुसार। जल रंगीन चित्रों को जल में आवश्यकता अनुसार डुबाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कोलाज। कोलाज जो है वो रूपप्रद कला का तत्व नहीं होता है। कोलाज क्या होता है इसके विषय में जान लीजिए। कागज या कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को चित्रतल पर चिपकाकर जो चित्र बनाया जाता है वही कोलाज कृतियाँ कहलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार के कपड़ों पर पबू जी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न, किस संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रूप और स्थान। अगला प्रश्न है, A4 कागज का वास्तविक माप क्या है। तो A4 कागज का जो वास्तविक माप होता है वो होता है 201 गुणे 297 मिलीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर को हम चित्रकला के लिए प्रयुक्त नहीं समझते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इंटेगेलियो। इंटेगेलियो का अर्थ होता है उत्कीर्ण या नक्काशकारी या कलमकारी। इसे सील मुद्रण भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 4 एज। अगला प्रश्न देखते हैं, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी स्केच। स्केच एक तेजी से निष्पादित मुक्त हस्त ड्राइंग होती है और इस शीघ्रता से चित्रण किया जा सकता है इससे। अगला प्रश्न है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कोलाज। अगला प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कागज की कतरन। अगला प्रश्न है, इसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में जो महत्व होता है दूरी और नैकट्य का, प्रकाश और रंग का, और वलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का होता है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है, तो इसको जो कहा जाएगा वो रेखीय परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के पितामह किसे कहा जाता है? तो विज्ञापन का पितामह कहा जाता है डेविड ओगिलेवी को विज्ञापन का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पेस्टल। अगला प्रश्न है, विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मिलिट्री। अगला प्रश्न है, स्थिर मुख आकृति होती है? तो स्थिर मुख आकृति जो होती है वो आयताकार होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी विकल्प आयताकार का नहीं दिया गया, इसलिए चारों विकल्प नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि स्थिर मुख के लिए आयताकार होना चाहिए, आयताकार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रोमनस कला शैली। अगला प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए संतुलन। चित्र में दृष्टिगत भार जो होता है संतुलन से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सफ़ेद और काला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला आएगी, क्योंकि इसको चित्रकला को हम देख सकते हैं। बाकी संगीत कला सुन सकते हैं, केवल काव्य कला केवल सुन सकते हैं और पाक कला अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो इसका जो सही विकल्प होगा राज्य ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी होती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 9B। अगला प्रश्न है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो सबसे हार्ड पेंसिल की श्रेणी में H को रखा जाएगा।
एच पेंसिल जो है वो सबसे हार्ड पेंसिल की श्रेणी में रखी जाती है। अगला प्रश्न है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? तो लोक कला चित्रों का माध्यम गोद मिले मिट्टी के रंग हैं। अगला प्रश्न है, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है? तो रंगोली मुख्य रूप से जमीन पर बनाई जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न, चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सांझी। ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग ब्रज की लोक कला सांझी में उपलब्ध होती है। सांझी देखने में रंगोली जैसे ही प्रतीत होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांझी कला किस पर की जाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कागज पर। सांझी कला मुख्यतः कागज पर ही की जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से असंबद्ध कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मूर्ति। मूर्ति तीनों से अलग है। अगला प्रश्न है, सदृश का अर्थ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आकृतियों में समानता। सदृश का अर्थ होता है आकृतियों में समानता। अगला प्रश्न है, जापानी कला इकेबाना क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पुष्प संयोजन। जापानी कला इकेबाना पुष्प संयोजन कहलाता है। किसी ठोस घन में कितनी सतहें होती हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, त्रियामी ठोस आकृतियों की जो अपनी सतह से ऊपर उभरी है या नीचे धसी है क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रिलीफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक त्रियामी कला है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, त्रियामी कला कौन सी है? तो इसका त्रियामी कला, मूर्तिकला को त्रियामी कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेम्परा तकनीकी के किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीकी में एक्रोलिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रेखा। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के मुख्यतः 6 तत्व माने गए हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सपाट। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आकृतियाँ। अगला प्रश्न है, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक ग्लू। खनिज रंग में प्राकृतिक ग्लू का बाइंडर मिला होता है। अगला प्रश्न है, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रंग को पतला करने के लिए। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अलसी का तेल। तैल चित्रण का माध्यम अलसी का तेल होता है। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भूरा खुरदुरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बाटिक। अगला प्रश्न है, वाटिक पेंटिंग में की जाती है? वाटिक पेंटिंग की जाती है, तो इसका जो सही विकल्प होगा कपड़ों पर। अगला प्रश्न है, बंधक प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, वाटिक चित्रण में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस पेंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन छपाई में। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो इसका जो सही विकल्प होगा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, उदयपुर। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, छापा कला। अगला प्रश्न है, ब्लैक फिंगर तकनीक किस कला में प्रयोग की जाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यूनान। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से कहलाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा प्रमाण। अगला प्रश्न है, स्वर्डिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 2:3। अगला प्रश्न है, स्वर्डिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, यूनानी कलाकारों ने किया। अगला प्रश्न है, एरेना संबंधित है? तो एरेना जो है एनिमेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 24। अगला प्रश्न है, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मिट्टी से। टेराकोटा मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वस्तु का आयतन। अगला प्रश्न है, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पिकासो। अगला प्रश्न है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, टेराकोटा। अगला प्रश्न है, प्राइमावेरा क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एक चित्र है। अगला प्रश्न है, लाइकोन कून क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मूर्ति है। अगला प्रश्न है, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गोया। अगला प्रश्न है, जॉन सेनीफिल्डर ने किसका आविष्कार किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लिथोग्राफी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जूल्स चार्ट। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी किस कला की विधा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ग्राफिक कला। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सलो द रिफ्यूसेज क्या था? तो इसका जो सही विकल्प होगा कला प्रदर्शनी। सेलो द रिफ्यूजेस अस्वीकृत चित्रों की एक प्रदर्शनी थी जो कि फ्रांस में 1863 में इसका आयोजन किया गया था। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपको इसी तरह के प्रश्न लेकर पुनः हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।